श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरी मावाहयाम्यहम् गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्म विशाचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदां। भगवत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। मान्यवर महानुभावों, आपको ज़्यादा भूमिकाओं में न ले जाते हुए बहुत दिनों के पश्चात जब पैतृक गांव से मेरा प्रवास ये हुआ, अलग हुआ, वहाँ से पुनः मैं अपने कर्मभूमि औरंगाबाद में आया हूँ, तो आने के बाद आज महाराज जी आपके समक्ष लाइव उपस्थित हूँ और लाइव आकर कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या ला सकता है ये दास आपके लिए? भगवती वार्ता, भगवती लीला चर्चाओं का गान, यही तो है जिसे आपके लिए ये दास लाता है। आइए हमसे जुड़िए, ज़्यादा भूमिका में आपको नहीं लेकर जाएंगे। गुजारिश एक जरूर रहेगा, हैं तो भी हम लाइव फेसबुक से, लेकिन मेरे इस पर तो आप फॉलो कीजिए ही हमें, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि पसंद आवे तो कुछ कमेंट भी कीजिए, मार्गदर्शन मेरा हो सके। तो आइए आपको लिए चलूं श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के परम पवित्र प्रवाह में। जो परम पवित्र प्रवाह है, और इस प्रवाह को यदि हम त्रिवेणी कहें, त्रिवेणी का प्रवाह कहें, तो महाराज इस कथन में कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। त्रिवेणी तो है ही। मैं पहले कहा, ज़्यादा भूमिकाओं में न ले जाते हुए बस 2-4 बार ही सही कृष्ण नाम महामंत्र को हम सब जप तो लें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
भागवत जी में प्रवेश करें तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवर्द्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषविस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बरहा पीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वि लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरजुत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य। महाराज जी जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए, मैं पहले कहा था भूमिकाओं में अधिक देर तक आपको लिए नहीं रख सकता। प्रसंग में आइए। आज का प्रसंग महाराज जी बड़ा पवित्र प्रसंग है और ये प्रसंग ऐसा है, इसे निश्चित रूप से माताएं और बहनों को श्रवण करना चाहिए। माताएं और बहनों को निश्चित रूप से श्रवण करनी चाहिए, चूंकि गर्भधारण तो वो करती हैं। गर्भधारण करने के पश्चात गर्भगत शिशु
कि मन मस्तिष्क में क्या होता है, कहां से आता है, कैसे आता है, इसकी ओर निश्चित रूप से दृष्टिपात करने का प्रयास भागवत जी के अनुसार मैं करूंगा। उसके पूर्व असमय में जो कृत्य किया जाता है, कोई भी कृत्य हो, हर चीज का समय बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं कि समय नहीं है, हर चीज का समय है, हर कार्य का समय है। चाहे उत्तम कार्य हो, सर्वोत्तम कार्य हो, निम्न कार्य हो, निम्नतर कार्य हो, महाराज जी कार्यों के लिए समय निरूपित किया गया है। और जब निरूपित समय के अंतराल के पूर्व या बाद में या अंतराल में कोई कार्य नहीं होता है तो फल शुभ नहीं अशुभ ही प्राप्त होता है। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, विचार कीजिए, एक आदिति और दूसरे दिति। ये दिति नामक पत्नी से क्या क्या उत्पन्न हुए, इस पर प्रकाश डालूंगा। लेकिन जो आदिति हैं, इनसे जो शिशु पैदा लिए या जो कुछ भी हुए, महाराज जी जो आदिति हैं वो सब के सब देवत्व को प्राप्त किए। देव हैं, देवता हैं, इंद्र आदि जितने हैं सब के सब देवादि देव। और दिति से जो जन्म लिए, दिति से जिनका प्राकट्य हुआ या जन्म वो दिए, वो क्या हुए, इस पर प्रकाश डालेंगे। एक समय की बात है, सायंकाल वेला है, संध्याकालीन समय है, न दिन है न रात है, जिसे देहातों में हम सब सामान्य भाषा में गदह बेर कहते हैं। ऐसी अवस्था में वो ऐसे कृत्य की ओर मुखातिब हो गई। वो दिति कि पतिदेव कश्यप ऋषि 6-5 में पड़ गए। मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे समय में वो दिति कामातुर हैं, कामाग्नि से तप रही हैं। अनेकानेक प्रकार से समझाने का प्रयास किए, लेकिन नहीं हो सका। वही हुआ जो होना था। फल क्या मिला? 2 आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत असुर, भयंकर असुर इनके गर्भ से जन्म लिए। गर्भगत दोनों एक साथ हुए, गर्भगत दोनों एक साथ हुए, नहीं हुए सो बात नहीं है। ये हैं कौन? प्रकाश डालेंगे। ये और कोई नहीं, ये द्वारपाल हैं, जय विजय। सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण ये अभी धराधाम पर असुर बनकर, आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत होकर असुर रूप में दिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। दैत्य, विचार कीजिए। गर्भ में पहले आया कौन, बाद में आया कौन,
इस पर विचार करने के लिए जब गहराई से जाएंगे तब इस पर विचार करेंगे। लेकिन महाराज जी इतना जानिए, हिरण्यकश्यप बड़ा था और छोटा था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कहिए, ये जो नाम है इसके लिए कुछ विवेचनाएं हैं जिसे आप श्रवण कर सकते हैं। सुनिए। हालांकि बगल से ट्रैक्टर का रोड है, व्यवधान तो होगा, क्षमा करेंगे, लेकिन माइक है इसलिए आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के लिए प्रतीक रूप में जो कही गई है बातें, ये मैं आपको स्पष्ट करता चलूं। महाराज जी, हिरण्य का अर्थ होता है सुवर्ण, सोना। जरूर सुनना चाहिए। हिरण्य का मतलब होता है सोना, यानी कि सुवर्ण। और कशिपु का अर्थ होता है शैया। शैया, शैया को कशिपु कहा गया है। हिरण्य तो आप सब कुछ जानते हैं, हिरण्य सोना को कहा गया है, और कशिपु शैया को कहा गया है। हिरण्य पर जिसकी आंखें सदैव लगी रहती है, विचार कीजिए, आंखें लगी रहे, वही हिरण्याक्ष है। जिसकी आंखें हिरण्य पर लगी रहे, अर्थात सोना पर लगी रहे, वही हिरण्याक्ष है। और लोभ की दो वृत्तियां होती हैं। लोभ किसके अंदर में नहीं? लोभ तो सबके अंदर में है ना। तो इस लोभ की दो वृत्तियां हैं, भोग वृत्ति और संग्रह वृत्ति। भोग वृत्ति वाला व्यक्ति सोने की सैया पर सोता है। भोग वृत्ति वाला सोने की सैया पर सोता है, भोग वृत्ति वाला। और लोभ भोग विलास करता, और संग्रह वृत्ति वाला के धन की आंखें सदैव धन पर लगे रहते हैं। क्योंकि संग्रह करना वो जानता है, उसे लूट पाट कर अपने घर में भरने को आता है। जहां से लाओ वहां से लाओ, अपने घर में भर लो। क्योंकि ये संग्रह वृत्ति है उसका। लोभ का दो वृत्ति है, भोग वृत्ति और संग्रह वृत्ति। अब विचार कीजिए, हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के उपरांत धन लाकर राज प्रासाद में भरता था। जो राज प्रासाद था उसमें भरता था। और उसका भाई बड़ा जो हिरण्यकश्यपु था, ये भोग विलास में सदैव लगा रहता। आसुरी प्रवृत्ति तो है ही महाराज जी, क्या बात है। तो सदैव भोग विलास में ये लगा रहता, छककर भोग विलास करता। और इस कारण से इसके पास लोभ की कोई सीमा ही नहीं थी। यह प्रतिदिन बढ़ता रहता था। भोग विलास और लोभ की प्रवृत्ति, इसका कोई सीमा नहीं, प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस प्रकार से जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तुलसीदास जी कही ने। लोभ का विस्तार स्वर्ग तक ही नहीं अपितु ब्रह्मलोक तक जाता है। इसका विस्तार स्वर्ग तक ही नहीं
ब्रह्मलोक तक लोभ का विस्तार हो जाता है, चला जाता है। सूर्य चंद्र उसकी कमर तक ही नहीं, अपितु बहुत नीचे आ जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा भी उसके लिए बहुत नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु है लोभ की भोग प्रवृत्ति का प्रतीक, और हिरण्याक्ष है लोभ की संग्रह वृत्ति का प्रतीक। दोनों में भेद ही है। विचार कीजिए, एक संग्रह का प्रतीक है, एक भोग का प्रतीक है, लेकिन है तो दोनों का लोभ का ही दो अंश। इस प्रकार से व्याख्या करने पर किसी प्रकार की विसंगति नहीं रह जाती। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का शरीर फौलादी था, वज्र जैसा था। लोभ भी फौलादी होता है जी। लोभ जब जागृत हो जाता है, हमें ये मिल जावे, और नहीं मिलता है जब तक क्रोध की सीमा नहीं रहती। क्रोध चढ़ जाता है, लोभ वो चीज है। विचार कीजिए, फौलादी होता है, कभी वो समाप्त नहीं होता। न काटे कटता, न मारे जल्दी मरता ही है। लोभ मरते दम तक प्राणी का पीछा करता है। इस प्रकार से आपके समक्ष इन दोनों भाइयों को एक प्रतीक के रूप में, इसका क्या इनके नाम का व्याख्या हो सकता है, इस बात को रखी गई। अब आइए आपको लिए चलूं वहां जहां लिए जाना अत्यंत आवश्यक है। ये तो विदित है आपको, बाराह भगवान के हाथों हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। उसका भाई हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाता है। महाराज जी, परम प्रिय भाई है, अपने छोटे भाई को कलेजे का टुकड़ा मानता है, क्रोधित हो जाता है। उसे ज्ञात है, पता है, ज्ञात हो जाता है किसके द्वारा मेरा भाई मारा गया। उसे यह भी समझ में आ जाता है बाराह का औकात नहीं कि मेरे भाई का वध कर सके, जो फौलाद है। हां, बाराह रूप में निश्चित रूप से वही नटनागर होगा, बाराह रूप में वही होगा विष्णु। इसलिए विष्णु के हाथे उसकी मृत्यु हुई है। महाराज जी, हिरण्यकश्यपु खार खाने लगा, खार खा गया, ठाकुर का परम शत्रु बन गया ये हिरण्यकश्यपु। लेकिन ठाकुर से कुछ करने के लिए, दो बातें करने के लिए, उनके समक्ष दो चार होने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके पास तो वो शक्ति है नहीं अभी। ठीक है, फौलाद है, आसुरी प्रवृत्ति से लैस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धृतिपुत्र है, दैत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बलिष्ठ है। ये तो बलिष्ठ है नहीं। ऐसे परिस्थिति में महाराज जी, पत्नी इसकी है कयाधु, पत्नी का नाम है कयाधु। ऐसी बात नहीं है कि हिरण्याक्ष के गुजर जाने के बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की माता दिति, क्या बात है, प्रसन्न थी, अप्रसन्न थी, क्रोध में वो भी थी। पुत्र चला गया महाराज जी, तो भला माता को क्रोध कैसे नहीं आएगा। पूरा परिवार विक्षिप्त सा था।
लेकिन हिरण्यकशिपु कहा, अपने पारिवारिक परिवेश के मध्य आप निश्चिंत रहें, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, चाहे जैसे बदला लूं, बदला निश्चित रूप से लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बदला जरूर लूंगा, आप निश्चिंत रहिए, और इसके लिए मुझे तप करना होगा, मैं तप करूंगा। तपश्चर्या में लगकर घोर तपश्चर्या में लगूंगा, और ब्रह्मा जी प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को हम प्रसन्न कर लेंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, मैं वो चीज प्राप्त कर लूंगा जो किसी को नहीं मिला होगा। फिर देखिए मैं क्या करता हूं। विचारोपरंत महाराज जी निर्णय लिया, पत्नी, क्या बात है, पत्नी पत्नी है, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु पत्नी है। पति को कतई कभी भी पतन के मार्ग पर बढ़ने नहीं देना चाहती है, पतन के मार्ग से बचाना चाहती है। पत्नी वही जो पतन के मार्ग से बचा ले पति को। विचार कीजिए, बहुत समझाती बुझाती है। द्वेष मत करो स्वामी, वो जगत पति है, जगत पिता है, उससे द्वेष करना ठीक नहीं है। महाराज जी कुछ नहीं सुना, कहा कि देखो देखो, अभी तपश्चर्या में लगने दो, तपस्या करने दो, घोर तपस्या करूंगा, शक्ति संचय करूंगा, फिर देखो मैं क्या करता हूं। पत्नी से कहा, मैं शाम में लौट कर आऊंगा, या नहीं तो नहीं भी लौट कर आऊंगा, मैं जा रहा हूं तपस्या करने एकांत वन्य प्रदेश में। और ये महाराज जी हिरण्यकश्यपु जो महाराज जी दिति के गर्भ से प्रकट हुआ था, आसुरी बेला उसे कहते हैं, गदहवेर को। जैसा वो भाई, छोटा भाई तो बड़ा है ही है। क्या बात है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहा गया है। इसलिए प्रजापतिर नाम तयोरकार सिदो, प्रजापतिर्नाम तयोरकार सिदो, यह प्राक स्वदेहाद्यमयो रजायत। तम वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायं तं हिरण्याक्षमसूतमाग्रत। और इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा बहुत कुछ बातें बतलाई गई महाराज जी। कश्यप ही के द्वारा, ऋषि कश्यप के द्वारा नामकरण उनका किया गया था। जब कश्यप ऋषि पिता हैं, वो नामकरण किए तो जतः नाम ततः गुण, लेकिन यहाँ गुणों के आधार पर नामकरण कर दिए। उनसे क्या छिपा हुआ था कश्यप ऋषि से? तपश्चर्या के लिए चल दिया, आसन दासन लेकर तपस्या के लिए वन्य प्रदेश की ओर चल पड़ा। इधर ये गया और उधर क्या होता है, स्वर्ग में बैठे स्वर्गाधिपति इंद्रदेव विचार करते हैं, ये क्या हुआ,
एक तो ऐसे ही हिरण्याक्ष का किसी प्रकार से ये न के न प्रकारे नारायण के द्वारा अंत हुआ। उसका भाई ये हिरण्यकश्यपु है, ये बड़ा है, ये तो और भयंकर आताताई है। और यदि ये भयंकर आताताई तपश्चर्या में बैठ रहा है, यदि सिद्धि प्राप्त कर लिया, सिद्ध साधक बन गया, साधना संपन्न हो गया, तब हम देवताओं का खैर नहीं। मनोभावों को समझ रहे हैं इंद्र कि क्यों तपश्चर्या में ये बैठ रहा है। हम सबों का अहित करने के लिए, देवताओं का अहित करने के लिए, क्योंकि ये नारायण का अहित करेगा तो हम सबों का अहित हो जाएगा। इसीलिए तो ये खास करके जा रहा है तपश्चर्या में ना, ये उचित नहीं है। किसी न किसी प्रकार से इसके तपस्या को भंग करना चाहिए, विघ्न डालना चाहिए। कौन विघ्न डाले महाराज जी? साक्षात इंद्र को भी भय हो रहा है उसके समक्ष जाने में। विचार किन की नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और कोई देवता तैयार नहीं हो रहा है। वन्य प्रदेश में जाकर तपस्या को भंग करने के लिए वो बैठकर ओम ब्रह्मणे नमः तपस्या में मग्न है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः तपस्या कर रहा है, तपश्चर्या में लगा हुआ है। हिरण्यकश्यपु तपस्या में लगा हुआ है, तपस्या कर रहा है। इंद्र विचार किए कि अब क्या करें महाराज जी। बस अपने गुरु बृहस्पति को बुलाए नहीं, उनके पास गए, उनके आश्रय में गए, उनके श्री चरणों में सिर नवाकर उनसे आग्रह किए, हे मान्यवर, हे विप्रदेव, हे गुरुदेव, आप से एक आग्रह है, आप निश्चित रूप से कोई उपाय करें। क्या बतला दिया? हिरण्यकश्यपु सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वेश्वरेश्वर बनने के लिए, सभी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करने के लिए, अधीनस्थ करने के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए, देवाधिदेव देव लोगों को अपने अधीन करने के लिए, गुरुजनों को भी अधीन करने के लिए तपश्चर्या में गया हुआ है, तपस्या रत है, बैठ गया है, मंत्रोच्चार कर रहा है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा है। चतुरानन प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्द। यदि चतुरानन प्रसन्न हो गए, वो यदि पा लिया, मनोवांछित फल पा लिया, तब क्या होगा? इसलिए आपका दायित्व तो बनता है, आप जाइए, चाहे जैसे हो विघ्न उत्पन्न कीजिए, ताकि तपस्या खंडित हो जाए। बस बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु कहते हैं कि बस इसी के लिए आप घबरा गए, ठीक है मैं जाता हूं। बृहस्पति चल दिए, सुख रूप धारण किए, सुगा का रूप धारण कर लिए, और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर शीतल छांव में वो तपश्चर्या में लगा हुआ है, ध्यानस्थ है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः उच्चारण करते हुए जप कर रहा है, ध्यान लगाए हुए है। चतुरानन के चारों आनन पर लगाते हुए उनके श्री चरणों पर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए है। बस ये बृहस्पति रूपी, सुक्त रूपी बृहस्पति ऊपर डाल पर बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं, शुरू हो गए ये श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
ये तोता बोल रहा है, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नर नर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। परम पवित्र नाम नारायण का ये है, नारायण 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 नारायण। तोता के द्वारा किया जाने लगा महाराज जी। जब जब वो ध्यान को केंद्रित करे हिरण्यकश्यपु, तब तब ध्यान भंग हो जावे। जब जब केंद्रित करना चाहे ध्यान भंग हो जावे। शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया, शाम होने को आया, लेकिन तपस्या पूर्ण नहीं हो सका, विघ्न आते रहा। संयोग तो देखिए, संयोग तो देखिए, उस दरम्यान में, उस स्थिति में, वैसे समय में ये कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी गर्भवती है, गर्भ में ललना पल रहा है, गर्भ में शिशु पल रहा है, गर्भस्थ है शिशु। जान रहा है हिरण्यकश्यपु की ऐसी हालत में उसे आराम पर आराम देनी चाहिए। महाराज जी एक से एक दाई लगी हुई थी, हजारों हजार दासियां लगी हुई थी कयाधु की सेवा में। जब हिरण्यकश्यपु की बात है तो क्या कही जा सकती है। और इस प्रकार से शाम हुआ, उतरा हुआ आनंद लिए हुए, उतरा हुआ चेहरा लिए हुए हिरण्यकश्यपु अपने गेह में प्रविष्ट हुआ, आया। लेकिन जैसे ही कयाधु देखती है मुखमंडल उदासीन है, उदास है, उदासी अधिकार जमाए हुए है, हिरण्यकश्यपु के आनन पर तो पूछ बैठती है, क्या स्वामी क्या हुआ? आप तो बोलकर गए थे कि अधिक से अधिक काल तक बैठूंगा, लेकिन तपस्या पूरा करने के बाद ही वापस आऊंगा। आपकी तपस्या पूर्ण हो गई क्या? आप आ गए बहुत जल्द, आखिर बात क्या है? क्यों चले आए? क्या बात है महाराज जी, ध्यान से सुनिए क्या कहता है वो, और ये क्या कहती हैं कयाधु। क्या कहूं भाग्यवान, बैठ तो गया तपस्या करने के लिए, ध्यानस्थ भी हो गया, ध्यान भी लगाया, और तब तक एक तोता एक डाल पर बैठ गया, उसी पेड़ के डाल पर न जाने कहां से वो तोता आ गया। और तोता शुरू हो गया, हमारा यहाँ चल रहा है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः के बीच वो मधुर आवाज में वो तोता बोलने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 2-3 बार हिरण्यकश्यपु बोल दिया, सुना दिया पत्नी को, कयाधु को। क्या वो ऐसा बोला था? हाँ देवी क्या कहूं, श्रीमन नारायण नारायण का रट लगाने लगा वो तोता। क्या बात है, हिरण्यकश्यपु का मन मस्तिष्क नारायण के नाम लेने मात्र से धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ने लगे। और तो और उसके नाम लेने मात्र से उसका ही अंश, चूंकि गर्भगत है, गर्भ में शिशु रूप में पल रहा है, उस पर भी प्रभाव छोड़ने लगा। पतन से अलग हटाने के लिए ये पत्नी अपने पति से बार बार पूछती है, बार बार कहती है, आधे घंटे पर पूछती, हाँ पति देव, हाँ स्वामी, क्या बोला वो, क्या बोल रहा था?
बार बार नारायण नारायण हिरण्यकश्यप से उच्चारण करवा रही है, बार बार नारायण नारायण का उच्चारण करवा रही है, मन मस्तिष्क को पवित्र बना रही है। ये कयाधु चुके, कयाधु भी हृदय से नारायण की भक्त है। सोच लीजिए महाराज जी, क्या बात है। जो नारायण की भक्ति न हो, भक्ति को लिए हुए है, उसके गर्भ से जब भी पैदा लेगा शिशु तो वो भी भक्त ही पैदा लेगा। अग्नि से अग्नि प्रकट होता है, जल से जल ही प्रकट होता है। कोई दुखी है, दुख है तो दुख से दुख ही प्रकट होता है, सुख है तो सुख से सुख ही प्रकट होता है। जैसा जो है उससे उसी रूप में प्रकट होता है। भक्ति की चरम सीमा पर यह भी कयाधु पहुंची हुई है महाराज जी। इसलिए बार बार पति को पतन से, पतन की गर्त से निकालने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने में पीछे नहीं रहे। बार बार पूछ रही, हाँ स्वामी क्या हुआ, कहां बैठा था सूगा, वो तोता कहां बैठा था, क्या बोल रहा था। अब बार बार उतना ही वो नारायण नारायण बोल रहा था, नारायण नारायण, मैं ब्रह्मणे नमः, वो नारायण नारायण का बार बार महाराज जी न जाने कितना बार, कितने दिनों तक ये प्रकरण चला। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि गर्भगत वो शिशु है वो भी नारायण का भक्त हो गया। विचार कीजिए, आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत असुर के घर में नारायण भक्त, उसके पत्नी के गर्भ में, क्या बात है, पल रहा है, पल रहा है। क्या पान कर रहा है? वो पान कर रहा है कयाधु जब भी सत्संग रूपी रस का पान करती, सनातनीय व्यवस्था को प्रगाढ़ करने वाला पवित्रतम रस को पान करती, कथामृत का पान करती, तो महाराज जी उसके ही वो पवित्रतम प्रवाह से पोषण चुके हो रहा है गर्भगत शिशु का। इसलिए वो पलने वाला गर्भ में शिशु भी नारायण भक्त के रूप में तत्पर हो रहा, तैयार हो रहा है। अभी तो सही स्वावस्था है महाराज जी, विचार कीजिए ना, इधर ये हो रहा है। एकाएक ज्ञात हो गया किसको? इंद्र को। पहले से ही हिरण्यकश्यपु ऐसा है, आतताई है, अपने को सर्व सामर्थ्यवान बनाने के लिए तत्पर है। चाहे जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, बेचैन है, बेकलाल है, आतुर है। ऐसे परिस्थिति में यदि उसके पत्नी के गर्भ से उसका शिशु जन्म लिया, पुत्र जन्म लिया, तो राक्षस है, असुर है, हिरण्यकश्यपु प्रवृत्ति आसुरी है, तो उसका पुत्र भी आसुरी प्रवृत्ति से उत्पन्न हो जाएगा। एक पहले से स्वयं है और दूसरा पुत्र जन्म लेगा तो एक से दो हो जाएगा। जैसे दो था, पहले एक मारा गया 12 भगवान के द्वारा, एक बच गया है अभी, अब अकेला है, अब पुनः इसका पुत्र जन्म लेगा। कहीं यदि पुत्र ही है, वो भी भयंकर असुर के रूप में, या फिर यदि वो पुत्र न भी हो, यदि कन्या भी हो, तो उसके गर्भ से भी यदि कोई जन्म लेगा तो असुर ही जन्म लेगा। दूर तक सोच लिए इंद्रदेव, क्या बात है, क्या किए? घृणित कर्म कर बैठे, गलत कृत्य कर बैठे, वेश बदल कर, इंद्र रूप में नहीं,
देवराज के रूप में नहीं, वेश बदलकर। महाराज जी, आज की भाषा में जिसे किडनैप कहा जाता है, कयाधु का हरण कर लिए, उठवा लिए, कयाधु को उठा लिए। शासन चाहे जो हो, कयाधु को लिए हुए स्वर्गलोक जा रहे हैं इंद्रदेव। क्यों? इसलिए कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ले जाकर स्वर्ग में कयाधु का ही वध कर देंगे। न रहेगी, न बालक रहेगा, न जन्म लेगा। ये विचार करते हुए इंद्रदेव लिए चले जा रहे हैं स्वर्ग में। कयाधु को हरण करने के बाद विचार कीजिए महाराज जी, एकाएक देवर्षि की निगाहें पड़ी निरीह नारी को। देवराज इंद्र हरण किए हुए लिए जा रहा है निरीह नारी। नारी सर्वथा निरीह होती है, लेकिन महाराज जी ये अबला है जरूर। जब सबला होती है तो काली और दुर्गा का रूप धारण करती है। ये नारी आदि शक्ति है। क्या बात है। दौड़ पड़े, बीच मार्ग में खड़े हो गए देवर्षि। रे रे ये राजाधिराज आप हो? क्या ये शोभा दे रहा है? क्या कर रहे हो आप? देवराज हो, देवताओं के राजा हो, स्वर्गाधिपति हो, देवराज इंद्र हो, और तो और आप हो कौन? विचार किया कभी? आप विचार किया कभी कि आप हो कौन? आप कश्यप पुत्र अर्थात अदिति के पुत्र इंद्र हो। कश्यप पुत्र हो, अदिति के पुत्र इंद्र हो, और जिसे लेकर जा रहे हो ये कौन है? कभी विचार किया ये कौन है? अरे कश्यप पत्नी, कश्यप की दूसरी पत्नी दिति, कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से उत्पन्न ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, तेरे भाई की पत्नी है। इंद्रदेव क्या ये शोभा दे रहा है? अपने भाई के पत्नी को हरण किए लिए जा रहे हो, ये शोभा दे रहा है क्या? तो नहीं देवर्षि, आप नहीं समझ रहे हैं। यह असुर है हिरण्यकश्यपु, इसके गर्भ में पल रहा है जो शिशु, वो हिरण्यकश्यपु की भांति प्रबल असुर हो गया, भयंकर असुर हुआ। यदि ये भी जन्म ले लिया तो देवताओं का खैर नहीं, हम सबों का खैर नहीं। इसलिए लिए जा रहे हैं, इसका वध कर देंगे। हाँ, अभी तुम ठीक सोचे हो, अभी और बढ़िया सोचे हो। निरीह का हत्या जब तक नहीं करोगे तब तक आप देवराज कैसे कहलाओगे? ये कोई जरूरी तो नहीं कि इसके गर्भ में जो पल रहा है वो असुर ही पैदा ले। आप कैसे कह दिया कि जो गर्भ में पल रहा है वो असुर ही है? आसुरी शक्तियों से ओतप्रोत ही पैदा लेगा। हो सकता है कि परम भक्त ही पैदा ले। इसलिए गलत कृत्य आप मत कीजिए देवराज, आपकी जग हंसाई होगी, नाक देने लायक नहीं रह जाएंगे आप, इतनी जग हंसाई होगी। गलत कृत्य मत कीजिए। एक काम कीजिए, जब तक बच्चा का जन्म नहीं हो जा रहा तब तक चलिए इसे मेरे आश्रम पर छोड़ दीजिए, मेरे आश्रम पर छोड़ दीजिए, मेरे आश्रम पर रहेगी। ये कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी, वापस मत कीजिए हिरण्यकश्यपु को, लेकिन इसे हिरण्यकश्यपु के पत्नी कयाधु को मेरे आश्रम पर चलकर आप छोड़ दीजिए 9 महीने तक, जब तक गर्भ परिपक्व होकर
प्रसव नहीं हो जाता इस कयाधु को, तब तक मेरे पास रहेगी। चलिए महाराज जी, नाना प्रकार से जब देवर्षि नारद के द्वारा इंद्रदेव को समझाया बुझाया गया, इंद्रदेव मान गए कि ठीक है, आप कहते हैं तो आपके देख रेख में मैं इसे सौंप रहा हूं, आप जो उचित समझिए वही करेंगे। महाराज जी और वृंदावन के उस स्थान पर एक आश्रम, दिव्य आश्रम, जहां पर नारद कुंड आज भी है, वहीं पर आश्रम नारद भगवान का, जहां पर कयाधु को रखा गया 9 महीने तक। और जन्म लेने वाला बालक नारायण का परम भक्त हुआ, नारायण का परम भक्त हुआ। ये कथा आपके समक्ष मैं आज रखा। पूर्ण तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन इतने समय तक आप धैर्य धारण करते हुए देख रहे थे, सुने हमारी कथा को। यदि पसंद आया हो लाइक करेंगे, अपने आत्मीय लोगों को शेयर करेंगे। बहुत दिनों के बाद चूँकि हम बैठे हैं, लोगों को ये जानकारी नहीं कि मैं लाइव में बैठा हूँ, नहीं तो बहुत से लोग जुड़ जाते थे कथा प्रसंग के लिए। यदि कथा आपको, क्या बात है, अमृतमयी महसूस हुई हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, और मेरे चैनल यूट्यूब पर जो राह कृष्णा है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो आइए महाराज जी, अब मैं आपसे विलग हो रहा हूँ, फिर कल देखेंगे आगे की बात को, आगे की कथा को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा कि कैसे कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म होता है। क्या बात है, प्रहलाद, प्रहलाद वही होगा जो आह्लाद से भरा हुआ हो, जो ठाकुर के प्रति सर्वथा सदैव आह्लादित है, जो नारायण के प्रति आह्लादित है, श्रद्धा संपन्न है, जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में अपने आप को समर्पित कर दिया और आह्लादित हो गया, वही तो प्रहलादित हो गया, वही तो प्रहलाद होता है महाराज जी। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आपको राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ महाराज जी।